हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन के अनुप्रयोग, और ये चैप्टर नंबर 8 है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि समाकलन का अनुप्रयोग क्या होता है। तो समाकलन का अनुप्रयोग कहने का मतलब जो आप इंटीग्रेशन सीखें उसका यूज आप लोगों को इसमें सीखना होगा, और खास करके इसमें आप लोगों को यह सीखना होगा कि एरिया रिलेटेड टू कर्व, यानी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना सीखना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला पर डिस्कस करते हैं, एक एक करके आपको हम पूरा अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में भी आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर करते हैं। सबसे पहला नंबर बात समझते हैं कि इसमें आप लोगों को कुछ फॉर्मूला समझने हैं। जैसे आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों का पहले एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे ये कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कर्व है तो इसको हम वाई बराबर एफ एक्स बोलते हैं। और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, और ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और दो लाइन और एक कर्व के बीच में जो क्षेत्र बन रहा है, जो रीजन बन रहा है, इसका हम लोग को एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए इसी यहाँ पर लिख दिए हैं पहले उसी बात को कि अगर आपके पास y बराबर एक कर्व हो, जैसे वक्र हो y बराबर एफ एक्स हो, और दो लाइन हो x बराबर ए और x बराबर बी, और कहा जाए कि x एक्सिस, ये इतना चीज़ आपको पता रहेगा तो कहा जाए कि इससे रिलेटेड जो एरिया मतलब जो रीजन बनेगा, जो क्षेत्र बनेगा, उसका आप एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आप एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा a से b, लिमिट लगा दीजिएगा a से b और y dx, और इस y का मान आप कहाँ से लाइएगा, तो जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया होगा कर्व जो होगा y बराबर एफ एक्स, आप इस y का मान यहाँ से एफ एक्स रख के dx लगा दीजिएगा, ठीक है। और आपको करना क्या होगा, अब ये एक तरह का निश्चित समाकलन हो गया, यानी कि आपको इसको इंटीग्रेशन करके और इस लिमिट का मान रख देना है, उससे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात एक्स एक्सिस की बात करें हैं। यही चीज़ अगर वाई एक्सिस पर होता तो फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाता, कुछ इस तरह से, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि ये फिगर आप देखिए गौर से, ये कौन सा एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। अगर वाई एक्सिस पर फिगर आ जाए ना तो इसमें आपको वाई बराबर एक सी मिलेगा, दो लाइन इसमें भी मिलेगा, वाई बराबर सी और वाई बराबर डी। लेकिन इस बार जो कर्व होगा ना वह एक्स बराबर फाइव वाई यानी वाई के रूप में कोई फंक्शन होगा, और इस एरिया, इसका एरिया निकालना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले देख लीजिए आपको क्या क्या पता हो गया। दो लाइन वाई बराबर सी, वाई बराबर डी, ये वाला, और उसके बाद एगो कर्व आपको ये वाला, तो कर्व आपको रहेगा एक्स बराबर 5y, और y एक्सिस पर इस बार क्या कहा जाएगा, y एक्सिस अगर कहा जाए तो इसका एरिया यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वह होगा c से d। जो भी दो लाइन रहेगा ना बउआ, तो दो लाइन जो रहेगा वो लिमिट का काम करेगा, तो c से d और क्या लिखेंगे x dy, और इस x का मान इस बार आप कहाँ से लाइएगा, तो यहाँ जो दिए हुए रहेगा x बराबर समथिंग y के रूप में, तो आप रख दीजिएगा। तो x बराबर क्या दिया गया था 5y, तो यहाँ 5y dy रख देंगे, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से समझा देते, थोड़ा सा अभी आप लोग को अजीब गरीब लगा होगा। हम आपको बताया क्या, एक बार फिर से इसको समझाते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई फिगर ड्रॉ हो रहा है तो उसके लिए आप एरिया याद रखिएगा a से b y dx, और यही अगर y एक्सिस पर फिगर ड्रॉ हो रहा है तो उसके लिए याद रखिएगा c से d x dy। तो इसमें y dx बोले इसलिए क्योंकि x एक्सिस पर है, देखिए ध्यान से, dx है इसका मतलब x एक्सिस पर है, और यहाँ dy है इसका मतलब y एक्सिस पर, ठीक है। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला पर बात करते हैं। दोनों चीज़ आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि अगर x एक्सिस पर है तो a से b y dx, और वही चीज़ y एक्सिस पर है तो c से d x dy, ठीक है। कैसे निकालते हैं यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप बारी बारी से एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इसमें और कुछ फॉर्मूला है उसको भी देखते हैं। इसमें नेक्स्ट आप लोगों को फॉर्मूला ये समझना है, गौर से दिखिएगा आप लोग ध्यान से, कि आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए कि y बराबर एक फंक्शन हो और दो लाइन हो x बराबर a और x बराबर b, और इसमें कुछ इस तरह का पिक्चर आप लोग को बनता हो, जैसे कुछ x एक्सिस के ऊपर बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन में और कुछ नीचा बनता है। तो इस तरह के अगर आपको फिगर बनता है तो उस टाइम हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा कि मान लीजिए यहाँ से दो लाइन था और यहाँ आपको करना क्या होगा, कुछ नीचा जो बनेगा ना, बिलो नीचे जो एरिया बनेगा कुछ ऊपर बनेगा, तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव होगा और नीचा वाला जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो इस निगेटिव एरिया कभी तो निगेटिव होता नहीं है, इसलिए इस एरिया को हम क्या करेंगे, मोड में लगा देंगे। इसीलिए यहाँ पर एरिया लिख दिए हैं मोड a1 प्लस a2, यानी कि इसका जो एरिया आएगा ना उसमें आपको मोड लगा देना है। इसका निगेटिव आएगा ही आएगा क्योंकि यह नीचा है। तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए
x बराबर a है, और यहाँ जो एक लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट होगा और उसका नाम मान लीजिए c। तो आपको निकालना होगा x बराबर a से एगो c इसका एरिया, फिर आपको इसका निकालना होगा तो c से लेकर b इसका एरिया निकाल कर आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। लेकिन आप याद रखिएगा जो नीचा फिगर बन रहा है उसको आपको मोड लगाना है, ठीक है। ये तीसरा नियम आपको काम कर सकता है जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब। लास्ट आप लोगों को एक चीज़ समझना है कि आप लोगों को 8.2 में आपको यही चीज़ समझना है कि दो कर्व दिए हुए रहेगा और दोनों कर्व के बीच अगर कोई मतलब क्षेत्र बन रहा है, रीजन बन रहा है, उसका एरिया अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो गौर से देखिए, आपके पास कर्व क्या है, वक्र दो है, एगो y बराबर fx और y बराबर एगो gx है। इसमें लाइन दो आपको दिया रहेगा, x बराबर a x बराबर b, और जैसे यहाँ पर a और b का मान कुछ दे देगा, x बराबर 1 x बराबर 2। हम आपको यह भी बताएंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से ऐसा क्वेश्चन आपको देखा, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेगा, जैसे देखिए ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना ऊपर से, ये fx का मान है, y बराबर fx है, और ये जो आपको नीचे वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है ये y बराबर gx है। तो आपको ये जो एरिया बन रहा है बीच में, इसका एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा, इस क्षेत्र का एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिमिट तो आपका दोनों में सेम है, तो आप क्या लिखेंगे a से b, और जो भी ऊंचा रहेगा ना, जिसका हाइट ऊंचा है उसमें से आपको जिसका हाइट नीचा है उसको आप घटा लीजिएगा। फिर से समझिए, ये लिमिट तो आप दोनों में सेम लिखिएगा a से b, और आपको किसको घटाना है, किसमें से किसको, जो ऊंचा हाइट रहेगा ना जिसका ग्राफ का, उसमें से नीचा जो ग्राफ हाइट है उसको घटा लीजिएगा। तो देखिए fx वाला तो ऊंचा है और gx वाला कुछ नीचा है, इसीलिए हम fx में से gx घटा लेंगे और इंटीग्रेशन इसका कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा वही आंसर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। बस आपको ज़्यादा खास करके यही चीज़ ध्यान देना था कि x एक्सिस पर अगर पिक्चर बन रहा है तो उसका एरिया a से b y dx रहे, y एक्सिस पर अगर पिक्चर बन रहा है तो उसका एरिया होगा c से d x dy। और अगर मान लीजिए कि दो कर्व के बीच एरिया अगर आपसे पूछा जाए इस तरह से, तो याद रखेंगे a से b लिखिएगा। बस याद रखिए जो हाइट जिसका ज़्यादा हो उस जिसका हाइट कम हो, ज़्यादा वाला में से कम वाला को आप घटा लीजिएगा, ठीक है। तो फार्मूला आपको यही दोनों यूज़ करना है, इसके अलावा कोई फार्मूला आपको यूज़ नहीं करना है। लेकिन अब रही बात, मेन लफड़ा यह होता है कि ये जो पिक्चर है ना, मेन यही लफड़ा क्रिएट करता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है पिक्चर ही नहीं बना पाता है कि कैसे बनेगा। तो इस पिक्चर को बनाने के लिए हम आपको बारी बारी से एक एक चीज़ बताते हैं और आप लोग अच्छा से देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि पिक्चर अब हम लोग कैसे, तो समझ गए कि कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं, लेकिन मेन लफड़ा यह होता है कि उसमें पिक्चर कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों को कुछ टॉपिक समझना होगा। जैसे आप लोगों का पहला जो होता है लाइन यानी कि रेखा। तो रेखा अगर वो वक्र दिए हुए है तो आपको करना क्या होगा, उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, कैसे पिक्चर बनाते हैं, इसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मिल जाए y बराबर x, या हो सकता है आपको मिल जाए y बराबर -x, ठीक है। तो अगर y बराबर पॉजिटिव x मिलता है तो आप ओरिजिन से इसको पास करेंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये लाइन इसलिए आपको बताया गया, जैसे ही आपको दिखाई दे कि कर्व कोई रहे y बराबर x, तो आप ओरिजिन से इसको आप इस तरह से खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे, तो आपका ये ग्राफ आराम से खींचा जाएगा। और मान लीजिए कि x बराबर 1 कहता, जैसे अगर मान लीजिए इसी में कहता है x बराबर 1 और x बराबर 2 और x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस का था तो यहाँ से हम ड्रॉ करते थे, मान लीजिए x बराबर 1 और x बराबर 2, तो इससे आपका ये वाला एरिया आसानी से निकल जाता है। बात समझ में आए। तो आपको ये वाला याद रखना है कि कर्व अगर y बराबर x दिए हुए तो आप इस तरह से पहले ओरिजिन से पास कर लेंगे, लेकिन यही चीज़ अगर y बराबर -x दिया हुआ हो तो आप ओरिजिन से इस बार ये लाइन इस तरह से पास करेंगे, ठीक है, निगेटिव वाला में। तो ये आपका y बराबर -x का ग्राफ है। तो बस आपको याद रखना है, कुछ थोड़ा थोड़ा याद रख लेना है कि y बराबर x है तो आपको ओरिजिन से इस पहला घर में जाएगा, और y बराबर -x है तो आपको दूसरा घर में इस तरह से खींच देना है, ठीक है। अब रही बात कि अगला कि अगर y बराबर mx रहे, mx कहने का मतलब 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, जैसे मान लीजिए y बराबर 2x मिल जाए, y बराबर 5x मिल जाए, तो इसका ग्राफ आप लोग कैसे खींचेंगे। तो इसका भी ग्राफ उसी तरह से खिंचाएगा, ओरिजिन से ही जाएगा, बस आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चल जाएगा। अगर ये सब प्लस में है तो पहला घर में जाइएगा, और यही सब माइनस में अगर आ जाए ना, जैसे -2x हो जाए, -3x हो जाए, तो बस आप इससे इस तरह से खींच दीजिए, ठीक है, दूसरा घर में। तो ये तो आप लोग समझ गए कि y बराबर अगर पॉजिटिव x है तो पहला घर में इस तरह से ड्रॉ करेंगे, y बराबर -x है तो दूसरा घर में इस तरह से, और y बराबर mx जैसे 2x 3x 4x 4x ऐसे रहे तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यही माइनस होता तो आप इस तरह से ड्रॉ कर देते। लेकिन आपको एक मेन चीज़ इसमें समझना है, डी नंबर ये वाला, कि अगर x बराबर x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर 1 के रूप का कोई
लाइन है, जो रेखा है, तो इसका हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ये वाला मेन चीज़ आपको समझिए ध्यान से कि एक्स एक्सिस के नीचा में ए है, वाई एक्सिस के नीचा में बी है, तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर कट किया ए कॉमा जीरो पर, एक्स एक्सिस है ना ए, तो इसलिए ए कॉमा जीरो, और वाई के बट्टा में जो रहे वो वाई एक्सिस पर कट करेगा तो जीरो कॉमा बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है ऐसे एक्स बट्टा टू प्लस वाई बट्टा थ्री बराबर वन, इसका आप लोग ग्राफ खींचिए, तो आप जल्दी से ग्राफ कैसे खींच सकते थे, सोचिए। इसका ग्राफ खींचने के लिए आप क्या करते, पहले ऐसे खींचते, समझ रहे हैं ना। आप क्या करते, गौर से देखिए, एक्स एक्सिस पर टू कट कर रहा है, तो आप मान लेते हैं यहाँ से 1 2 और यहाँ पर ड्रॉ कर लेते 2 0, और फिर क्या करा, वाई एक्सिस पर 3 है, तो वाई एक्सिस पर 3 1 2 और 3 यहाँ पर, तो 0 3, और ये दोनों लाइन को ना मिला, दोनों पॉइंट को मिला देते, इससे आपका एक लाइन क्रिएट हो जाता है ये वाला। तो आप लोगों को बात समझ में आया, तो आप लोग यही अभी बताया कि लाइन अगर रहे तो आपको जनरली तौर पर इसी तरह का लाइन रह सकता है, यानी कि रेखा। तो जैसे ही रेखा आपको इसमें मिलता है वाई बराबर एक्स, वाई बराबर माइनस एक्स, या इस फॉर्म में, तो आप ग्राफ इस तरह से खींचेंगे। अब हम लोग कुछ समझते हैं, जैसे वृत्त हो गया, पाराबोला हो गया, इस सब का ग्राफ कैसे। वृत्त जो दिया हुआ रहता है, वृत्त से रिलेटेड आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकता है। तो वृत्त अगर रहेगा, जिसको आप सर्कल बोलते हैं, तो सर्कल रहे तो उसका इक्वेशन पहले आप लोग को समझना होगा। दो टाइप के जनरली तौर पर आपको इक्वेशन मिलेंगे। पहला एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन है। इसमें आपको कोई भी मान रहेगा, एच और के और आर क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है। एच के क्या है बुआ, तो सेंटर है, जिसको आप केंद्र बोलते हैं, और आर क्या है, तो रेडियस यानी कि त्रिज्या है। तो जब भी आपको इस फॉर्म में कोई इक्वेशन मिलता है, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर बराबर 9, इस तरह से, तो ये वृत्त का इक्वेशन है। और यही वृत्त ये बन जाता है इस फॉर्म में कब, जब मान लीजिए एच का मान के का मान 0 0 आ जाए, जैसे सेंटर अगर 0 0 आ जाए, तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में नजर आए, अगर कोई इक्वेशन अगर आपको दिखता है, तो ये कहाँ बनेगा, ये भी आप सर्कल का इक्वेशन है, वृत्त है, तो वृत्त बनेगा, बट ये कहाँ बनेगा, तो सेंटर पर बनेगा, यानी कि केंद्र इसका 0 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनेगा एक वृत्त, यहाँ बीच में 0 0, और यहाँ जो रेडियस होगा ये तो आपका आर है, तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो आर कॉमा 0 होगा। ठीक है, ये आपका आर कॉमा 0 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो 0 कॉमा आर होगा। जैसे इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 दे दिया जाए, ठीक है, ये आपको एक कर्व दे दिया जाए, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि किसका कर्व है, ये कर्व कैसा कर्व है, तो ये वृत्त है, तो वृत्त है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म पर है। तो आप गौर से देख लीजिए, आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या, कि आर का मान कितना आएगा, 3। तो इस तरह से हम फिगर पहले बीच में ड्रॉ कर लेंगे, जिसका सेंटर 0 0 होगा, और यहाँ से यहाँ 3 होगा, इसका मतलब 3 0, और यहाँ से यहाँ भी 3 होगा, यानी 0 3। यही चीज़ अगर इस टाइप का रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 रहता बउआ, तो यह भी तो आपका वृत्त का इक्वेशन है, बट यहाँ पर 4 है, तो रेडियस कितना होगा, 2 का स्क्वायर, यानी रेडियस हो जाएगा 2, आर का मान 2 हो जाएगा। तो इसका भी एक ओरिजिन पर ही आएगा, इस तरह से सेंटर पर, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस इस बार कितना है, 2 है, तो यहाँ लिखेगा 2 0, और यह भी रेडियस, इधर से भी रेडियस है, तो 0 2, क्योंकि एक्स एक्सिस पर x 0 होता है और वाई एक्सिस पर 0 y होता है, उसी तरह से 2 0 और 0 2। तो आप लोगों को अगर वृत्त से रिलेटेड मिलता है तो आपको इसी टाइप का खास करके ज़्यादा मिलेगा। तो बस आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो ऐसे ही आप इस तरह से फिगर बना लीजिए, और आर का मान जितना हो यहाँ पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप वृत्त से संबंधित आपको इस तरह के प्रश्न मिल सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं परवलय यानी कि पाराबोला से रिलेटेड। पाराबोला यानी कि परवलय से रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न अगर मिलता है तो कैसे जानिएगा कि वह परवलय से रिलेटेड है। तो आपको फॉर्म कुछ याद रखना होगा इसमें। तो इसमें 4 गो फॉर्म होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x, और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। देखिएगा ध्यान से, ये और ये सेम है, बस एक प्लस में और एक क्या है, माइनस में, और यह भी सेम है, ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay प्लस में और ये माइनस में है। तो आपको कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। अगर वाई स्क्वायर है, गौर से देखिए, इसमें वाई स्क्वायर, इसमें भी वाई स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर है। तो अगर दोनों वाई स्क्वायर वाई मतलब वाई स्क्वायर है तो राइट साइड प्लस में, अगर प्लस में है तो राइट साइड बनाइएगा। ठीक है, और अगर वाई स्क्वायर माइनस में है, वाई स्क्वायर के बराबर माइनस में है, तो आप एक्स एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन में बनाइए।
लेकिन यही अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay प्लस में है तो आप ऊपर की तरफ पिक्चर बनाइएगा, इस तरह से ऊपर की तरफ। और यही अगर एक्स स्क्वायर बराबर -4ay है तो इसको आप नीचे की तरफ पिक्चर बनाइएगा, ठीक है। अब इस बात को उदाहरण के माध्यम, बस आपको ये फॉर्म याद रखना होगा बउआ सर, वाई स्क्वायर बराबर समथिंग, वाई स्क्वायर बराबर एक्स के रूप का, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो ये चारों फॉर्म को आपको याद रखना है। इस तरह के एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए गौर से, ये वाला देखिए, वाई स्क्वायर बराबर अगर एक्स है तो इसको हम देखेंगे तो इस फॉर्म पर नजर आ रहा है ना, वाई स्क्वायर बराबर फंक्शन इस तरह से, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो गौर से कि ये प्लस में है तो आपका राइट साइड पिक्चर बनेगा इस तरह से, ये वाला पिक्चर बनेगा। तो आप आसानी से जैसे ही आपको ये कर्व दिखे वक्र कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, या वाई स्क्वायर बराबर 2x है, या वाई स्क्वायर बराबर 8x है, या 4x है, 9x है, तो आप आसानी से राइट साइड इस तरह से पिक्चर बना देंगे। यही चीज़ अगर माइनस में होता तो हम क्या करते, इधर से लेफ्ट साइड बना देते। और यही अगर एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग हो, जैसे देखिए ये वाला दूसरा फॉर्म, एक्स स्क्वायर बराबर वाई के रूप में अगर रहे एक्स स्क्वायर बराबर, तो इसका पिक्चर कहाँ बनता है, ऊपर, तो इस तरह से आप ऊपर पिक्चर बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना। बस आपको ये फॉर्म याद रखना है, एक्स स्क्वायर बराबर है तो आप या तो ऊपर बनेगा या तो नीचा बनेगा, और वाई स्क्वायर है तो या तो दाहिना बनेगा या तो लेफ्ट बनेगा। तो अगर प्लस में है तो दाहिना, अगर माइनस में होता तो लेफ्ट, ठीक है। और एक्स स्क्वायर है तो ऊपर या नीचे। बस आपको ये वाला टॉपिक अच्छा से समझ लेना है, ठीक है। एक दो बार इसको आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। अगला जो आप लोगों का टॉपिक है वो है इलिप्स। इलिप्स यानी कि आप लोगों का है, इलिप्स से भी आप लोगों का सवाल आता है। इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त जिसको बोलते हैं। तो दीर्घवृत्त में आपको याद रखना है, दो टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा होगा एक्स स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बराबर 1। गौर से देखिए, यहाँ एक्स के बट्टा में ए है और यहाँ एक्स के बट्टा में बी है। तो याद रखिएगा, जो एक्स के बट्टा में जो बड़ा साइड होगा ना, जो भी बड़ा होगा उसको हम लोग उसके एलोंग पिक्चर बनाते हैं। जैसे देखिए, ए याद रखिएगा, ए बड़ा है बी से, यहाँ पर ए क्या है बउआ सा, बी से बड़ा है। तो बड़ा है तो इस बार देखिए एक्स ए के नीचा में है, यानी कि एक्स एक्सिस पर बड़ा है, तो इसलिए आप एक्स एक्सिस पर इस तरह से गोल खींच दीजिएगा, सुता हुआ अंडा जिसको आप बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पर ए है तो इसलिए ए कॉमा 0, और वाई एक्सिस पर देख लीजिए 0 बी है ना, तो 0 कॉमा बी, ठीक है। यही चीज़ पिक्चर अगर ऐसे रहे, जैसे एक्स के बट्टा में बी है और वाई के बट्टा में ए है, तो ए आखिर बड़ा होता है हमेशा, ठीक ना। तो आप याद रखिए, इस बार वाई एक्सिस के बट्टा में बड़ा है तो इसका मतलब आपको पिक्चर इस बार उल्टा बनेगा, वाई एक्सिस के एलोंग बनेगा इस तरह से। तो ऊपर बनेगा ना, तो इसका एरिया गौर से देखिए, एक्स के बट्टा में बी है यानी एक्स एक्सिस पर 0, यहाँ पर उल्टा लिख दे बी कॉमा 0, ठीक है। और उसके बाद वाई एक्सिस पर गौर से देखिए तो 0 कॉमा ए बनेगा, ठीक है। लेकिन इस बात को लेकर नहीं समझ पाता है, कन्फ्यूजन कहाँ होता है, हम आपको बताते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 9 बराबर 1 है। अब आप सोचिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। गौर से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर बट्टा 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 9 बराबर 1 है, तो इसमें कैसे जानेंगे कि किस एक्सिस पर है। तो आपको बता दें कि जो बड़ा साइज रहेगा ना, जैसे 4 है एक्स के बट्टा में और वाई के बट्टा में 9 है, तो जो बड़ा होगा ना उसी एक्सिस पर आपको पिक्चर बनाना है। तो देखिए, यहाँ 4 9 है तो वाई के बट्टा में 9 है, यानी वाई वाला बड़ा है, तो आपको वाई एक्सिस पर इस तरह से बनाना है। तो देखिए, एक्स एक्सिस पर 4 है तो इसको हम लिख सकते थे 2 का स्क्वायर, 9 है तो इसको क्या लिख सकते थे 3 का स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस पर 2 कॉमा 0 और वाई एक्सिस पर 0 कॉमा 3 बना। यही चीज़ अगर उलट के रहता बउआ, एक्स के बट्टा में 9 रहता, वाई के बट्टा में 4 रहता, तो इसका पिक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो गौर से देखिए, 9 है तो ये 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 के स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए का मान देखिए, इस बार एक्स के बट्टा में बड़ा है ना, तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग पिक्चर बनेगा इस तरह से। और एक्स एक्सिस पर कहाँ कट किया 3 कॉमा 0, वाई एक्सिस पर 2 तो यानी 0 कॉमा 2। तो बस आपको यही चीज़ याद रखना है कि इस तरह के प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो ऐसा पिक्चर जल्दी से बना लेना होगा। इस तरह का मिलता है तो आपको इस तरह का पिक्चर बना लेना होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का प्रश्न मिलता है तो आपको जल्दी से पिक्चर अगर बना लेते हैं तो एरिया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम आपको एरिया कैसे निकालते हैं यह भी आपको बताने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट एक और लास्ट टॉपिक इसमें समझना ये कि आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन दे देता है वाई बराबर साइन एक्स, एफ एक्स के मान क्या दे देगा, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस एक्स का ग्राफ होता है। जनरली तौर पर यही आपको खास करके दो चीज़ आपको जानना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स। तो देखिए, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, साइन 0 का मान आपको पता होगा 0 होता है, साइन 180 का मान भी 0, और साइन
360 का मान भी 0 होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से आपका इस तरह से आता है। ठीक है, और फिर आपको ये नीचा से ऐसे जाएगा। तो उसी तरह से इधर से अगर ऐसे आके इसे आएगा ना, तो इधर भी वही तरह से आइए, ये सीधा आया तो ऐसे आके यहाँ पर -π पर आएगा, फिर आप -π से यहाँ से उलट के ऐसे आएगा। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, ये पूरा ग्राफ नहीं पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि 0 से 2π पर इसका एरिया बनाइए, यानी कि क्षेत्रफल बनाइए। तो आपको क्या करना है, 0 से 2π तक गौर से देखिए, यहाँ 0 है और यहाँ 2π है ना, तो आपको बस यही वाला एरिया बनाना होगा, इतना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बस। ठीक है, तो ये जो आपको देगा ना x बराबर 0 और मान लीजिए x बराबर आपको 2π देता है, तो आपको एरिया कहाँ से कहाँ बनाना आता है, 0 से लेके और 2π तक। तो ये जो आपका एरिया बनता है ये वाला, इसी का एरिया आपको निकालना पड़ेगा अगर ये वाला दिया हुआ रहे तो। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको कैसे निकालेंगे ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप पिक्चर बनाना सीखिए। यही चीज़ अगर y बराबर cos x रहे बउआ, और अगर आपसे पूछा जाता है कि x बराबर 0 और x बराबर π/2 पर आप बनाइए एरिया। ठीक है, क्या पूछा जाता है, x बराबर 0 और x बराबर π/2 पर, तो आपको पहले समझ लेना है कि यहाँ पर आपको याद होगा कि cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए 0 यहाँ है तो 1 पर जाएगा यहाँ से, और cos 90 का मान 0 होता है, तो इसका ग्राफ थोड़ा इस तरह से बनता है, यहाँ से आएगा और पाई पर 1 हो जाता है, -1 होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा ये 3π/2 पर। यही चीज़ अगर इधर आ रहा है तो इधर से जंप करेगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होता है -π/2 और यहाँ होता है -π और -3π/2। तो आपको बस ये वाला ग्राफ याद रखना है कि यहाँ पर 0 के सामने 1 पर कट करता है कॉस का ग्राफ, लेकिन इस साइन का ग्राफ कहाँ पर कट करता है, 0 पर 0 रहता है और 90 पर 1 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल आता है कि आपको सवाल अगर ऐसा पूछ दिया जाए x बराबर 0 और x बराबर π/2, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आपको देखिए x बराबर 0 कहाँ है, तो x बराबर 0 तो बुआ यही है, और x बराबर π/2 कहाँ, यहाँ है, तो यहाँ से आपको ये वाला लाइन हो गया और एगो ये लाइन हो गया, और इसके बीच का तो एरिया यही बन रहा है ये वाला, तो आपको इसका एरिया निकालना होगा। तो आप एरिया तो आसानी से निकाल सकते हैं कि x बराबर 0 और x बराबर कितना लिखेगा π/2, और इसका एरिया आप आसानी से निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हम लोगों का हो गया कि पिक्चर कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो आप लोग अगर पिक्चर बनाना सीख गए हैं तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम एक दो प्रश्न आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग को पिक्चर बनाना है और कैसे एरिया निकालना है, जिससे कि आपको कुछ आइडिया लग सके कि इस टाइप के प्रश्न को हम बनाते आखिर कैसे हैं। देखिए, तो फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कि देखिए हिंदी में भी लिख दिया, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बताइए, इसमें कहीं भी आपको पिक्चर तो दिखाई नहीं दे रहा है, पिक्चर तो दिया हुआ है नहीं, तो आपको पकड़ना है बुआ पिक्चर कैसे बनाए। तो अब आप इसमें सोचिए कहीं पर आपको पिक्चर तो नहीं दिख रहा है, तो आपको पहले तो पिक्चर मेन बनाना होगा। हाँ, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा x बराबर 2, x बराबर 4 और x एक्सिस। तो चलिए इसका हम लोग कैसे पिक्चर बनाए, पहले इस बात को पकड़ते हैं। तो देखिए, आपको जो कर्व दिया हुआ रहेगा ना उसी को पहले पकड़ना है। तो y² बराबर 9x है, तो आप देखिए y² बराबर 9x कुछ इस तरह का फॉर्म है क्या, y² बराबर 4x। ये जो अब बताइए y² बराबर 4x आखिर किसका इक्वेशन था, तो पाराबोला परवलय का। तो जैसे ही y² बराबर +x दिखता है तो आपको बताया था कि राइट साइड इसका पिक्चर बनेगा। ठीक है, ये बस आपको याद रखना था, प्लस में है तो राइट साइड, और यही बताया था कि माइनस में होता तो लेफ्ट साइड बनाते। तो इसका पिक्चर तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी कि अब ये वाला पिक्चर x एक्सिस पर ये बनाएंगे इधर। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा कि y² 9x, तो y² बराबर ये हम इसका पिक्चर ऐसे बना दिए। बनाने के बाद फिर क्या कहा x बराबर 2, तो यहाँ से हम ड्रॉ कर दिए x बराबर 2। फिर कहा x बराबर 4, तो यहाँ से ड्रॉ कर दिए x बराबर 4। बात समझ में आ रहा है, और ये आप लोग का कर्व हो गया। उसके बाद x एक्सिस का, तो x एक्सिस ये है। x एक्सिस के बाद भी कुछ कहा है बउआ कि प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम देखिए प्रथम घर यही ना है, पहला घर, दूसरा घर और ये तीसरा घर और ये चौथा घर। तो पहला घर में कहा है, इसको अगर हम चाहते तो इधर भी हम बना सकते थे पिक्चर, लेकिन वो क्या कहा है प्रथम चतुर्थांश में, इसीलिए आपका पहला घर यही वाला एरिया बने, यही क्षेत्र बनेगा और इसी का आपको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको जस्ट बताए थे अभी फॉर्मूला, एक बार फार्मूला को देख लीजिए। फार्मूला आपको बताया था कि अगर x एक्सिस पर कोई पिक्चर होता है तो उसको क्या लिखते हैं, a से b y dx, बताए थे ना, a से b y dx, और y का मान आपको रखना है a b, यहाँ से ये जो पिलर है उसका मान रखना है और इससे ये आपको y का मान निकाल लेना। अगर x एक्सिस पर पिक्चर बनता है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला के लिए करना क्या,
तो आपको फॉर्मूला तो ये समझ में आ जाएगा कि एरिया क्या होगा। तो गौर से देखिए ए से बी, तो यहाँ लिमिट जो आप लोगों का जो है ना खरा लाइन जो होगा पिलर, उसको लिख दीजिएगा। तो 2 से 4 और वाई डी एक्स लिख दिए। अब बस रही बात कि हमको वाई का मान चाहिए, लिमिट तो हमको पता हो गया, वाई का मान। तो आप जो कर्व दिया हुआ रहेगा ना उसी से आप वाई का मान निकालिएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 9x था, तो इसे स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आ गया। तो इससे हमारा वाई के मान कितना है, 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, x का नहीं निकलेगा, तो 3√x, ये समीकरण 1। और यही वाला y का मान आप यहाँ पे रख दीजिएगा। तो देखिए y का मान कितना लिखेंगे, 3√x। और आपको अब क्या करना है, ये एक तरह का डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, यानी कि निश्चित समाकलन का। तो निश्चित समाकलन में आप जानते ही हैं कि √x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो रूट को हटा देते हैं, पावर 1/2 चढ़ा देते हैं, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप सब जानते हैं ना, 1 जोड़ते हैं 1 से भाग, उतना ही से भाग। तो 1/2 में अगर 1 जोड़िएगा तो 3/2 होगा, और बटा में भी 3/2। ये 3/2 बउआ पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और ये बेचारा 3 बाहर हो गया, ठीक ना। अब पहले आप 4 रखेंगे, फिर 1/2 रखेंगे, है ना। तो वही काम पहले तो हम क्या किए, 3/2 को पलट दिए हैं, और ये बेचारा 10 के 10। अब आपको रखना है एक बार 4 और एक बार रखना है 2। तो यहाँ x के जगह, तो x के जगह लिखिएगा 4, माइनस के बाद आप लिखिएगा 2। इस 4 को क्या लिखे कि कट जाए, और इस 2 को क्या लिखे कि इसमें भी कुछ कट जाए। तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 से 3 ही काट सकते हैं बउआ, तो ये 2 बच जाएगा। अब आप गौर से देखिए कि इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पावर 10 के 10, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 2 आ जाएगा। इससे फायदा होगा कि 2 से 2 कट जाएगा। तो सोचिए 2 से 2 कट गया तो 2 के पावर 3 है ना, तो 2 के पावर 3 क्या होता है आप जानते हैं ना, 2 को 3 बार लिख के गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, माइनस √2 को 3 बार लिखिएगा ना तो 2√2 आएगा। √2 को कै बार लिखिएगा, 3 बार लिखिएगा इस तरह से। तो एगो 2, इस दोनों में से एगो निकल जाएगा, यानी कि 2√2 आएगा। तो 2√2 इस 2 से गुना कर दीजिए, तो 8 दूना 16 और 2 दूना 4, यानी आपका आंसर आया 16 - 4√2। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, और इसको और अच्छा से समझने के लिए आप एक आध दो ऐसा प्रश्न बनाइएगा ना, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एक और प्रश्न हम आपको बताते हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल बताते हैं, जो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट सवाल भी है, और इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² = a², यानी वृत्त x² + y² = a² का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और ये सवाल कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, कि आपको कैसे इसका एरिया निकालना है। तो देखिए x² + y² = a² है ना, a का मान हो सकता है 4 दे देगा, 9 दे, इस तरह से आपको कुछ भी यहाँ पर मान दिया जा सकता है। अगर a² है तो कैसे बनाते हैं ये देखिए। तो पहले आप याद कीजिए, अभी आपको जस्ट बताया था कि x² + y² = a², आखिर है क्या। तो आपको यहाँ पर गौर से देखिए, आपको बताया थे थोड़ा देर पहले सर्कल यानी वृत्त के बारे में कि x² + y² = r² होता है। तो उसका पिक्चर हम यहाँ से बनाते हैं सेंटर पर, ठीक है, याद आया। यहाँ पर r² मतलब रेडियस, त्रिज्या है। तो यहाँ से इसका पिक्चर तो हम इस तरह से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम काम वही करते हैं, गौर से देखिए कि इसका पिक्चर तो पहले हम सेंटर पर बना लिए, सेंटर पर बना लिए। तो यहाँ पर रेडियस इसका कितना है, तो रेडियस तो a है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस a हुआ तो लिख दिए a, 0। यहाँ से यहाँ भी a होगा तो इसलिए 0, a। अब आपको इसका एरिया निकालना, तो इसमें आप गौर से देखिए, इसमें 4 गो पार्ट और बराबर बराबर चारों पार्ट हैं। इसमें 4 गो जो पार्ट है ना बउआ, ये चारों पार्ट बराबर ही आएगा। तो आप क्या कीजिए, एक पार्ट का एरिया पहले निकालिए। क्या पार्ट का एरिया निकालिए, एक पार्ट का, और 4 से गुना कर दीजिएगा तो चारों पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो अब आप बताइए कि यहाँ से आपको इसका एरिया निकालने के लिए आपके पास 2 गो पिलर चाहिए। तो यहाँ से एगो पिलर खड़ा कीजिए x = 0 पर, और यहाँ से एगो पिलर खड़ा कीजिए तो a है तो x = a पर। बात समझ में आए, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ से जब पिलर खड़ा करेंगे बउआ तो x = यहाँ a, देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस a था ना, इसलिए x = a, और यहाँ तक 0 है तो x = 0 ये वाला। तो आपको इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, 0 से a, लेकिन इस ऐसा कै गो है, 4 गो है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा 4 गुने 0 से a y dx, 0 से a y dx। और 0 से a कैसे आया देख लीजिए, यहाँ से लिमिट, ये पिलर x = 0 और x = a, इसलिए लिखे 0 से a y dx। और 4 से गुना काहे किए, क्योंकि ऐसा कै गो पार्ट है, 4 गो पार्ट। आप चारों पार्ट का मतलब पूरा वृत्त जो बन रहा है वो तो चारों पार्ट से ना पूरा घेर कर बन रहा है, इसीलिए हम 4 से गुना किए। बात समझ में आया बुआ। अब रही बात कि हमको y का मान चाहिए, तो y का मान कहाँ से लाएंगे, तो इस कर्व जो दिया गया ना, इससे आपको y का मान निकाल लेना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो x²
प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो आप इसे y का मान निकालिए, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे तो y बराबर कितना आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे आपका y का मान तो आ गया। तो आप क्या कीजिए, इस y का मान यहाँ से रख दीजिए तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। और ये आप याद कीजिए, ये है आपका तीन रत्न का फॉर्मूला। और तीन रत्न का फॉर्मूला आपको याद दिला दे इस तरह से, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बउआ सा x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a, ये वाला फॉर्मूला होता है, प्लस c जोड़ते हैं। याद आया? तो आपको यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करना है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। और ये लिमिट आपका 0 से 4 है, 0 से 4 रहेगा। इसमें c नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, यानी कि निश्चित समाकलन है। तो आपको करना क्या होगा, पहले आपको अपर लिमिट रखना होगा ऊपर वाला, जहाँ जहाँ x इसमें, फिर आपको नीचा वाला लिमिट रखना होगा। तो पहले हम बारी बारी से ऊपर वाला रखते हैं, उसके बाद नीचा वाला। ठीक है, देखते रहिएगा, गौर से देखिए। यहाँ पर x का मान क्या रखिएगा, a रखिएगा। तो यहाँ a रखिएगा तो a/2, और जैसे यहाँ a है और यहाँ a रखिएगा तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा बउआ, a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 आ जाएगा। तो ये पूरे पार्ट आपका 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिखे 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ a रखिएगा तो a बट्टा a क्या होगा, एक बार में कटेगा तो साइन इनवर्स 1। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले हम a रखेंगे तो यहाँ a रखेंगे, फिर यहाँ भी a रखेंगे तो सेम है ना, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 और a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि a रखेंगे तो a बट्टा a कट के एक बार में ना। फिर माइनस का साइन दीजिएगा, फिर आप कौन सा लिमिट रखिएगा, नीचा वाला यानी 0। तो यहाँ 0 रखिएगा तो सोचिए 0 हो गया, 0 में इसमें गुना भी करेंगे तो फिर 0, तो डायरेक्ट लिखे 0। ठीक है, अब 0 यहाँ रखेंगे इसमें, तो 0 बट्टा a क्या होगा, 0 में a से भाग देंगे तो 0 रहेगा ना, तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0। बात समझ में आया? एक बार हम अपर लिमिट ऊपर वाला रखें, माइनस के बाद नीचा वाला। अब आप बताइए a स्क्वायर बाई 2 रहेगा, और साइन इनवर्स 1 का मान पता है क्या, साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का मान एक होता है, तो 90 डिग्री, 90 मतलब π/2। और साइन कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 डिग्री का मान तो डायरेक्ट लिखे 0। और a स्क्वायर बाई 2 इसे बेचारा 10 के 10 है। ठीक है, अब आप सोचिए 0 में इसे गुना करेंगे तो ये तो 0 रह जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, बस यही बचेगा। तो 4 इंटू कितना बचेगा, a स्क्वायर बाई 2 और ये π/2। अब इसको आप गुना कर दीजिए, तो 4 के 4, पाई में a से तो पाई a स्क्वायर और 2 दूनी 4, 4 से 4 आप काट दीजिए, काटिएगा तो आंसर क्या आएगा, पाई a स्क्वायर। और आप सभी लोग याद कीजिए बउआ सा कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको कभी बताया गया होगा पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर का मान यहाँ पर कितना था, a था, तो इसीलिए हमने, हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, पाई a स्क्वायर। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपको ये साबित भी हो गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर है। अगर त्रिज्या आर रहता है तो पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या ए है तो पाई ए स्क्वायर। बात समझ में आया? तो उम्मीद है आपको इस तरह के प्रश्न अगर आप मिलता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग अंत में एक सवाल आप लोगों से पूछते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2 और एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि हमें यह भी पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कि आप लोगों को पूरा समझ में ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 8.1 एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड आपको कुछ सवाल बताएंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।